चाहे हमारे सरकार मायावती जी बनाओ। अच्छा। हमने उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसके साथ फाइट मान रहे हैं आपने? मैं तो फाइट नहीं मान रहा किसी के साथ, ये तो आप मान रहे हो फाइट। मैं तो 2014 में भी फाइट नहीं मानी। दो नाम मुझे यहाँ पर जब से मैं सर्वे कर रहा हूँ मुझे सुनने को मिल रहे हैं, एक धर्म सिंह छोकर और एक शशिकांत कौशिक। तो मछरौली जी का नाम जो है थोड़ा मुझे डाउन दिखाई दिया, तो क्या वजह है? तू सड़क पर जाएगा तो ना मारुति देखनी होगी तो मारुति दिखेगी, टोयोटा दिखेगी तो टोयोटा दिखेगी। ये आप शर्मा जी हो, मैं क्या कहूँ आपको। हमने क्या लेना उस बात से, हमने विकास कराना अपने हल्के के लिए। हम विकास कराएंगे, ये जनता आशीर्वाद देगी, 100 के 100 देगी और विकास होगा संभाल के हल्के का। आप भी आ जाना फिर देख लेना। अगर कांग्रेस और बीजेपी मेरे यहाँ इकट्ठी होकर लड़ लेना, जब भी नू मानो पीछे से 2 गुना वोटों से आशीर्वाद है लोगों का। इकट्ठी होके चेतावनी इकट्ठी होके भी लड़े तो। राम राम सारियाने, मैं रजत शर्मा और हरियाणा की चुनावी यात्रा पर हूँ। लगातार आपको पूरा माहौल दिखा रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं से पूरा माहौल दिखाया है, लेकिन हरियाणा की एक हॉट सीट है जो लगातार हॉट सीट ही रहती है। समालखा विधानसभा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में टिकट की दौड़ लगी हुई है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो लगातार अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। रविंद्र मछरौली जी से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस और बीजेपी की 50-50% की जो है टक्कर है। सीधा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया। मैं और मेरे सभी मैं रविंद्र मछरौली अपने परिवार की तरफ से जो भी सबको, अपने दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको भी और जो ना देख रहे हैं उनको भी, सबको नमस्कार करता हूँ, हाथ जोड़ सबको नमस्कार करते हैं। तो मछरौली जी आप ये बताइए मुझे, जिस तरह ये मछरौली मतलब आपका सरनेम है या फिर जैसे गांव का नाम लगाते हैं आजकल ट्रेंड चल रहा है ऐसे है? अरे ये तो ट्रेंड का, मैं तो 2012 से मछरौली ही लगा रहा हूँ। अच्छा। ट्रेंड तो बनने लग गए, बाद में आया ट्रेंड तो हम। तो आप निर्दलीय अपना चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, पहले भी आप निर्दलीय रहे हैं, तो ये बताइए जिस तरीके से उधर टिकट की दौड़ है और दो नाम मुझे यहाँ पर जब से मैं सर्वे कर रहा हूँ मुझे सुनने को मिल रहे हैं, एक धर्म सिंह छोकर और एक शशिकांत कौशिक। तो मछरौली जी का नाम जो है थोड़ा मुझे डाउन दिखाई दिया, तो क्या वजह है? तो आप खुद देख लो कि है कि नहीं है, डाउन है ऊपर है, समझे? तो जनता के बीच कोई आना जाना कम या फिर किस वजह से थोड़ा नाम जो दिखाई दिया है मुझे, दो नाम ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं यहाँ पर? इसलिए कर रहे ना, पता क्या, ये कोई तू सड़क पर जाएगा तो ना मारुति देखनी होगी तो मारुति दिखेगी, टोयोटा दिखेगी तो टोयोटा दिखेगी। ये आप शर्मा जी हो, मैं क्या कहूँ आपको। तो मतलब टोयोटा और मारुति ये कहाँ किसके साथ कंपेयर हो गया टोयोटा और मारुति? भाई जो जिस ब्रांड की गाड़ी होगी उस रोड पे बैठ कर वो ज़्यादा नजर आएगी उसको। तो मछरौली जी कौन सी ब्रांड है? आप देख लो कौन से ब्रांड है, आप ही देखो ना। मछरौली का ब्रांड तो ये जनता, आप देखो, खड़े होकर देखो, बाहर देखो, इनके साथ देखो। ब्रांड तो 2014 में जब मोदी जी की आंधी थी ना, जब इतनी आंधी थी, मोदी जी कोई सुनने को तैयार नहीं था। जब भी 20,500 वोटों से ये खड़ी मेरी पावर और मेरी ताकत, मेरी टिकट जो ये है इन्होंने। जिस तरीके से अभी कुछ लोग तो किसान तबका कह रहा है कि भाई कांग्रेस चाहिए, व्यापारी वर्ग कह रहा है भाजपा चाहिए, तो इन दोनों की टक्कर में क्या आप सीट निकाल सकते हैं? अरे जब भी तो चाहिए थी, जब 2014 में भी तो सारी चीज़ चाहिए थी। ये समालखा का है, रविंद्र मछरौली कोई नेता नहीं है, वो नेता लोग हैं। मैं इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, सब ने पता। जब समय आएगा, जब देखना पिप्पी, अगर कांग्रेस और बीजेपी मेरे यहाँ इकट्ठी होकर लड़ लेना, जब भी नू मानो पीछे से 2 गुना वोटों से आशीर्वाद है लोगों का। इकट्ठी होके चेतावनी होके भी लड़े तो। ये आप खुद घूम के देख भी लेना, आप पता भी कर लेना। अभी मैं चुनाव कवरेज कर रहा था, एक गांव में गया था, तो वहाँ पर लोग कह रहे थे कि मछरौली जी को एक बार हमने मौका दिया था, लेकिन जनता के बीच कम दिखाई दिए और इस वजह से अब की बार हमारा मन बदल गया और पहले तो छोकर को बना दिया था, अब की बार छोकर या फिर शशिकांत में से किसी एक को बनाए। अरे आपको पता ही नहीं है ना समालखा की राजनीति का। समालखा हल्का किसी का भी वो नहीं रखता। हमारे यहाँ मूलचंद जैन जी 2 बार बनाए, कटार सिंह 2 बार बनाए, चौधरी नलवा साहब भी 2 बार बनाए और बढ़ाना साहब भी 2 बार बनाए और धर्म सिंह भी 2 बार बनाया। तो अब की बार रविंद्र मछरौली को बनाने में क्या दिक्कत है? 2 बार इनको बनाना है इन्होंने, जनता ने। 2014 2024
आप खुद देख लेना इस बात को भी। अच्छा, जब पहले आपका कार्यकाल रहा तो आपने किस तरीके का काम किया, क्या अपने हल्के को दिया, क्या विधानसभा में क्या कार्य किए? आप ये तो पूरे गांव जाकर घूम कर पता करो क्या दिया क्या नहीं दिया, ये तो आपको ये पता चल जाएगा। जब मुख्य 4-5 काम आप बताइए, क्योंकि मैं जो लोगों से पूछ रहा हूँ तो वहाँ पर वो बात जो है मछरोली जी की आ नहीं रही है। अगर आती तो मैं आपके सामने रख देता। आप बताइए 4-5 काम जो आपने किए। देखो, मैं तो आपको ये कह रहा, आप लोगों में घूम के देखो, जब से पूरा हरियाणा बचा 2014 और 19 के बीच में जो पंचायतों में रुपये आए हैं, जो गरीब 36 बरादरी की चपाड़े गलियां सब कुछ बनी हैं, वो 2014 से 19 के बीच का पैसा जोड़ लेना, और जब से गांव बचा है उस टाइम का पैसा जोड़ लेना। 2014 से 19 के बीच का पैसा इतना ज़्यादा मिलेगा आपको, पूरे साल में भी पूरा जो पीछे प्लान, और 2014 से 19 का आपको ऊपर मिलेगा सारे गाँव में। आप किसी भी गाँव में जाना, और जिस गांव में आप बैठे हैं इस गांव में आप जाके देखो, एक स्कूल ये रहा इतना बड़ा केंद्रीय विद्यालय स्कूल, आप जाके देखो। ये रोड है ना जिस पर को आप आए भी हो गए, ये पुली देखना कितनी बैंड थी। मैं तो इसी गांव की बात कर रहा, बाहर की छोड़ दो आप। पुली यहाँ 7 करोड़ रुपए कितने एक्सीडेंट होते थे, यहाँ कितना क्या होता था। यहाँ देखो हॉस्पिटल जाके देखो समालखा में, अभी मोर्चरी हाउस में थोड़ा चलने बन नहीं रही, पैसे वैसे सीएम साहब ने 5 करोड़ रुपए उसके दिए भी थे, तैयार भी होगी है। और आप जाके देखो हर गांव में स्कूल देखो, पावर हाउस देखो, 132 केवी के देखो, पावर हाउस देखो, स्कूल देखो, हॉस्पिटल देखो। उसकी जब आप बात करते हैं तो लगातार मैं पूछ रहा था, उधर वो क्या कहते हैं, धर्म सिंह जी कहते हैं कि हमने पावर हाउस लगाए, आप कह रहे हैं कि हमने पावर हाउस लगाए, बीजेपी वाले कह रहे थे हमने लगाए। ऐसा किसने पावर हाउस लगा दिए? 2014 से 19 तक तो मैं था, फिर आप पता कर लो ना किन्हें लगा दिए। जाओ आप, ये आपके पास लगता गड्डी छाजू हो, जाओ पता करो, मनाने जाओ पता करो। हैं मोबाइल में निकाल के देख, ओ सरपंच है देख, ये खड़ा बलोर देख, इसके पास जाओ, ये बताओगा पावर हाउस कहाँ लगा। आप जाके पता तो करो, नुका देखो उधर। चलो, आपने ये काम बताए। अब इस चुनाव में जो 2024 का चुनाव है, किसके साथ फाइट मान रहे हैं आपने? मैं तो फाइट नहीं मान रहा किसी के साथ, ये तो आप मान रहे हो फाइट। मैं तो 2014 में भी फाइट नहीं माननी। मैं तो 2014 में भी, अगर कोई ये कहता ना 2014 में ये कहा दे 2000 वोट है, क्यों कहा कर दे पता है? ये कहा कर दे भाई जाट है, आज़ाद है। ये बात सच्चाई है कि हमने काफ़ी मेहनत करनी पड़ी भाई, क्योंकि जाट का नारा लगा रखा था। लेकिन हमने बनने के बाद अगर कोई 36 बरादरी में आपको ये कह दे भाई एक जाट विधायक बनाया था, इस बरादरी के ऊपर कोई कलंक लगाया हो, मैंने ये सोच के भी मैं लड़ूँ ना लड़ूँ, लेकिन इस बरादरी को कहीं भी कोई नु कह दे 5 पैसे कहीं किसी गांव में बोल रखे हों रविंद्र मछरोली ने, चाहे कोई भंडारे के हों, चाहे कोई रामलीला के हों, चाहे कोई मंदिर के हों, आप एक आदमी ले आना कहीं से भी। और रही बात इसकी 2014 की, इसकी 2014 से 19 विदुर पेंशन पूरे हरियाणा के अंदर कोई रविंद्र मछरोली ने एक समालखा के लिए काम नहीं किया। पूरे हरियाणा के अंदर जिस लोग की लुगाई मर्जी थी विदुर पेंशन के लिए, जब मैंने ये सवाल लगवाया मुख्यमंत्री जी भी हंसे थे, पूरे विधायक हंसे थे, भैया क्या मजाक कर रहा। और आज हरियाणा में लागू हुआ विदुर पेंशन का काम, आपने भी पता होगा होया कि नहीं होया लागू, और रविंद्र मछरोली ने लागू कराया था। आप पता करो जाके, ये कोई एक आदमी के लिए नहीं था, ये पूरे हरियाणा का काम था विदुर पेंशन का भी। अच्छा, जब 19 का चुनाव हुआ तब फिर क्यों पीछे रह गए मछरोली जी? मैं तो बीमार था, मैं तो कई महीने हॉस्पिटल रह के आया। और नहीं दो, और अब की बार भी क्यों लड़ूं था मैं? 2014 से 2019 के बीच में जो काम अधूरे पड़े थे वो सारे काम ऐसे के ऐसे पड़े हैं। पेंडिंग ही पड़ा है सब कुछ। क्यों? आप जाओ समालखा में, आप पंजाबी धर्मशाला में जाओ, जो बनने लग रही कोर्टों के पास, मैंने फौजियों के भवन के लिए जो बनवाया था उस टाइम वो अधूरा पड़े ऐसे कैसे। ब्याह शादियों का बैंकेट हॉल है, वहाँ देख लेना कोर्टों के पास ही। गोल्डन पार्क को जाकर देखो, एक फुहारा लगवाया था शाम को लोगों के लिए 82 लाख रुपए का, उसके अंदर सिर्फ बिजली का कनेक्शन होना रह था। जब मेरा काम होया, कार्यकाल पूरा हो गया, रेलवे स्टेशन के ऊपर 1 करोड़ रुपए पार्क था, वो भी अधूरा। आप जाओ घूमो, जहाँ जो काम पड़ा था वो काम वहीं पड़ा है आज भी। 1 रुपये का काम भी आज तक होया हो तो समालखे में। ये जनता ने तभी तो कहा भाई रविंदर बेटे तेरी बहुत ज़रूरत है। अच्छा। इसीलिए इनकी ज़रूरत पे आया हूँ मैं चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा। और इसीलिए आज़ाद चुनाव। एक बात बताओ, मुझे नहीं टिकट का पता क्या है?
तो कोई एक आदमी बताओ भाई टिकट की बात। मेरा सवाल यही था अगला कि मतलब इतना वर्चस्व आप बता रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि भाई मैंने इतने काम कर दिए हैं, फिर किसी पार्टी से जुड़ने का मन में क्यों नहीं आया? पार्टी की सुन लो, 2014 के अंदर भी आपने ये देखा होगा मोदी की कितनी आंधी थी, देखी? आज कितनी आंधी है वो भी देखी। आज को जब मोदी की आंधी थी उस टाइम 46 सीटें आई थी बीजेपी की पूरी सीटें आई थी ना, पूरी सीटें आई थी। तो आज तो कोई सी पार्टी की भी 10% भी आंधी को नहीं है, तो सरकार कहाँ से बनाएगी? सरकार तो आज़ाद बनाएंगे, और आज़ाद बनाएंगे, पावर में रहेंगे, सरकार में रहेंगे तो विकास होगा, संभालेगा और संभालेगा। विकास कराना रविंद्र मछरौली का, आप टिकट से एमएलए बन गए ना, ये जो जनता खड़ी है ना, अगर मैं टिकट से बन रहा हूँ, मैं पता क्या समझूँ, ये पार्टी की वोटें हैं, मैंने क्या लेना, ये सब ये समझेंगे पार्टी की वोटें हैं। और जब ये आज़ाद बनाएंगे ना, ये आएंगे तो मुझे ये पता है ये पार्टी की वोटें नहीं, ये रविंद्र मछरौली की वोटें हैं, इन्होंने रविंद्र मछरौली को बनाया है, तो इसलिए मैं आज़ाद लड़के ही पसंद करता हूँ। ये जनता मेरे को कहती है रविंद्र ये मेरी पावर, मेरी ताकत, ये मेरी माताएं बहनें और ये मेरे भाई बुजुर्ग, मेरी टिकट और मेरी ताकत ये खड़ी हैं। अच्छा, अगर मछरौली जी को अब की बार मौका देती है जनता, तो सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी? एक बात बताओ, सबसे पहले तो मैं ये करूँगा, जो ये विधायक का कार्यकाल 5 साल का है, इसको मैं ये चाहूँगा, इसकी लड़ाई लड़ूंगा, ये 3 साल का होना चाहिए। 3 साल? हाँ, घटवाएंगे आप? हाँ, इसको 3 साल का कराऊंगा। क्या रीज़न है? रीज़न ये है, कई बार जनता से गलत विधायक चुना जाए तो बहुत लंबा समय हो जाता है, ताकि दोबारा मौका मिले जनता को। ये मैं ये पूरा काम करूँगा इस चीज़ का। हाँ, तो जैसे आपने पहले पास करवा दिया था, अब आप सोच रहे हैं कि भाई अब की बार ये भी हो जाए? अब की बार इसकी लड़ाई भी लड़ूंगा। अच्छा, कुछ ऐसे विधायक और सांसद होते हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन फिर जिसकी सरकार बनती है उसके साथ चले जाते हैं, तो क्या मछरौली जी के मन में है ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा ही है। जिसकी बनेगी उसके साथ रहेंगे, ताकि काम होंगे, विकास होंगे, और अकेला रह के करेंगे क्या भाई? सरकार अब पीछे ये बन गया हमारा कांग्रेस का, अब सरकार थी नहीं तो क्या करेगा? ऐसे जनता क्या करेगी? ये तो जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है, खून के आंसू बहाने लग जाते हैं लोग, क्योंकि काम नहीं होते। और आज़ाद बनने से तो क्या, चाहे हुड्डा साहब की आओ, चाहे बीजेपी की आओ, चाहे मायावती जी की आओ, चाहे चौटाला साहब की आओ, हमने क्या लेना उस बात से? हमने विकास कराना अपने हल्के के लिए, हम विकास कराएंगे, ये जनता आशीर्वाद देगी, 100 के 100 देगी, और विकास होगा संभाल के हल्के का। आप भी आ जाना, फिर देख लेना। तो आपका मन किसकी तरफ जाने का? अजय, आपको किसकी आइडियोलॉजी अच्छी, एक मिनट, आपको किसकी आइडियोलॉजी अच्छी लगती है दोनों में से, कांग्रेस या बीजेपी? वो तो समय बताएगा किसकी लगेगी, जब ये आशीर्वाद दे लेंगे, बन लेंगे, जो सरकार बनाएगा उसके साथ रहेंगे। अच्छा, जिसकी भी सरकार बनेगी उसके साथ हो साथ रहेंगे, चाहे हमारा सरकार मायावती जी बनाओ। अच्छा। हमने उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से पहले जेजेपी और बीजेपी ने बना ली थी, अब की बार तो उनका गठबंधन टूट गया है, आज़ाद समाज पार्टी के साथ हो रहा है, तो क्या आप जाट की बात कर रहे हैं? यहाँ पर सर्व समाज के लोग हैं, तो जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव हुए, इंडिया गठबंधन लगातार जो है वो अच्छा साबित हुआ, तो अब की बार जिस तरीके से यहाँ पर एएसपी के साथ, यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ भी उनका गठबंधन हो रहा है जेजेपी का, तो क्या कुछ वोट और सीटें निकल सकती हैं? वो तो आपने पता होगा, आप घूमते होगे, हमने तो अपने हल्के की बात का पता है। हमारे हल्के में सिर्फ एक ही ब्रांड है, रविंद्र मछरौली। ये ध्यान करना आप इस बात का। सही ब्रांड हैं, आप ये खुद देख लेना। जिस तरह आप टोयोटा का ब्रांड कहते हो ना, आप हल्के में गरीब जनता में 36 बरादरी में, और जो लोग ये कहते हैं ना ये जाट नहीं, इसके साथ ये नहीं, वो नहीं है, ये आने वाली 5 तारीख को बताएंगे हम ये क्या है। और जिस दिन पर्चा भरेंगे 11 तारीख को, आप भी आ जाना वहाँ समालखा, पर्चा भरेंगे, अपना नॉमिनेशन करने जाएंगे, तब आपको भी पता लग जाएगा कि समालखे का एमएलए कौन बनने वाला है। तो देखिए, मेरे साथ ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं और लगातार ये अपनी बात रख रहे हैं, बेबाकी से अपनी बात रखकर कह रहे हैं कि मुझे हल्के के और विधानसभा क्षेत्र के जो काम है उससे मतलब है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। हालांकि मैंने सवाल ये भी पूछा कि अगर आप बन जाते हैं, आपको जनता चुन लेती है, तो किसके साथ जाएंगे? वो कह रहे हैं कि वो वक्त बताएगा। जी, सही बात कह रहे हैं, लेकिन वक्त तो ये भी बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन कुर्सी पर बैठेगा। और लगातार ऐसे ही हम अलग अलग विधानसभाओं से कवरेज दिखा रहे थे, हमें ये मिले, हमने सोचा कि इनसे बातचीत कर ली जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके साथ में जो हुजूम है वो आप एक बार दिखाइए कैमरा पर्सन कि किस तरीके का हुजूम है। और निर्दलीय प्रत्याशी के साथ में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके का हुजूम देखने को मिलता है।
तो आगे भी हम आपको अपडेट देंगे और संभाल का जो हॉट सीट बनी हुई है उससे पूरा माहौल आपको दिखाएंगे। लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आप तक यूं ही देते रहेंगे। राम राम।